हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ गई हूँ मैं। इस वक्त आपके रिश्तेदार क्या बात कर रहे हैं आपके लिए, तो आज का यही टॉपिक रहेगा जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा थंबनेल में। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे और देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से, जिससे कि पता कर सके कि आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं। तो ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे जितना रेजोनेट होती है वो आपके लिए ही है, बाकी किसी अन्य सोल के लिए हो सकती है। इतने सारे लोग देखते हैं, तो ये किसकी एनर्जी है ये कमेंट्स करके आप लोगों में से बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। जैसे कि मैंने कल वीडियो में पूछा था कि एम मिश्रा टैरो, जो मेरा चैनल है दूसरा एम मिश्रा टैरो, उस पर मैं लव रीडिंग के लिए बोल रही थी, पर शायद चैनल का नाम नहीं सुना, तो लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि लव रीडिंग किसी और चैनल पे आप कर लें, इस पे इसी टाइप की रीडिंग आप लाइए प्लीज़। तो मुझे बहुत खुशी भी हुई कि आप लोग देखना चाहते हैं, मेरी रीडिंग सुनना चाहते हैं, लेकिन एक मौका दीजिए उस चैनल पे मैं किस टाइप की रीडिंग लाऊं वो भी आप बताएं, जिससे कि मैं उस पर भी रीडिंग कर सकूं। अगर अफर्मेशन सुनना चाहते हैं या लव रीडिंग तो वो भी आप बता दीजिए। ओके, एम टैरो मिश्रा करके है, ओके सॉरी एम मिश्रा टैरो, ओके देख लेना, चैनल सर्च कर लेना। तो आप रीडिंग पे चलते हैं। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और देखो, एक लाइक तो जल्दी जल्दी से कर दो, जल्दी से चिपका दो एक लाइक, जिससे कि मुझे खुशी होगी कि इतने लोगों ने देखा और लाइक किया। आप जब लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको समझ आया, ये आपकी एनर्जी है, तो आगे बढ़ने की और हिम्मत होती है और कार्ड निकालने की इच्छा करती है कि और भी रीडिंग मैं करूं। जितने लाइक से ज़्यादा आते हैं तो पता चलता है कि हाँ आपको पसंद, क्योंकि व्यू इतने आते हैं, कमेंट्स तो उतने नहीं आते हैं, उतने लाइक भी नहीं आते हैं, तो ये लगता है शायद आप लोगों से रेजोनेट नहीं हुआ, शायद आपको पसंद नहीं आया। तो ओके, लाइक चिपका ही दो फिर इस बार। तो चलते हैं, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं जैसा कि मैंने बताया आपको। तो दिख रहा है आपके जो ये रिश्तेदार हैं, ये रिश्तेदार देखो, बहुत सारे रिश्ते होते हैं हमारे जीवन में सॉरी। तो कितने ही रिश्ते नाते ऐसे होते हैं जो हमारे घर परिवार की सारी बातों को जानते भी हैं, और कुछ लोगों को हमदर्दी है, कुछ लोगों को कोई हमदर्दी नहीं है, उनको केवल गॉसिप करना है। तो यहाँ वही रिश्तेदार दिख रहे हैं जिनको सिर्फ जानना सब कुछ है, सिंपैथी करके, प्यार से, आपको अपनापन दिखाकर उनको आपके बारे में सारा कुछ जानना है, और जानकर उनको इधर उधर चर्चा करके अपना टाइम पास करना है। मैं टाइम पास करना ही कहती हूँ। जो दूसरों की बुराई भलाई करके इधर उधर बैठ के बात करते हैं वो टाइम पास करते हैं अपना, और आपको कहीं ना कहीं नीचा ही दिखाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आपके बारे में गॉसिप करते हैं, बुराइयां करते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ दिख रहा है, ये देखो रिश्तेदार, पहचान बता दूँ, ये काफ़ी आपसे मीठा करके बोलते होंगे, और ये लगभग संख्या में मुझे 4 लोग, 3 या 4 लोग ऐसे दिख रहे हैं जो बराबर आपकी बात करते हैं। पूरा फोकस, उनका फोकस जो है, जो ध्यान है उनका, वो पूरा आपकी तरफ लगा हुआ है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके परिवार में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो इसी में वो लगे रहते हैं और सारा कुछ जानकर बाहर बातें करते हैं आपके बारे में, जिससे कि आपको नीचा दिखा सकें। देखो मेरे व्यूअर इतने सीधे साधे मुझे दिख रहे हैं, आप लोग जो देख रहे हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत इनोसेंट टाइप के हैं। आप अपनी बातों को जरा सा कोई प्यार से बोला, अच्छे से बोला, आप अपनी बात शेयर करने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो अपनी बातों को मन में रखते हैं, अच्छा है, लेकिन फिर भी उनके घर परिवार से बातें बाहर चली ही जाती हैं। ये उनके ही घर में कोई इनोसेंट टाइप से व्यक्ति है जो, जिसको यही नहीं पता ये बात कहनी है या नहीं, और वो बाहर कह देता है। एक्चुअली मेरा भी नेचर इस टाइप का है, मैं नहीं समझ पाती हूँ कि मुझे क्या बात कहनी है क्या नहीं कहनी। मैं ये समझती हूँ आप दिल पे रखे रहेंगे, वजन रखे रहेंगे, ये सोच के कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे मेरी बातों को बाहर उड़ाएंगे, ये सोच के आप अपने मन की बोझ को, वजन को अंदर ही अंदर रखे रहते हैं। तो उससे क्या होता है,
हार्ट पे प्रभाव पड़ता है, आपकी अपनी बॉडी पे प्रभाव पड़ता है। तो मैं तो ये सोच के अपनी सारी बातें कह देती हूँ, क्या कहेंगे वो जाने, उनका प्रॉब्लम, लोग क्या सोच रहे हैं वो उनका प्रॉब्लम, मैं क्या हूँ वो मुझे पता है अच्छे से। तो आपको भी पता होगा आप क्या हैं, तो क्यों सोचते हैं। आपकी छवि कोई ख़राब नहीं कर सकता, और मैं कह रही हूँ कर भी दी तो क्या कर लेंगे। अगर 4 लोग ये कह दें कि आप इस टाइप से हो, या आपके घर में नहीं पट रही है, या आपके रिश्ते नहीं चल रहे हैं, तो क्या आपका बिगाड़ लेंगे। आपका मन तो हल्का हो जाएगा, आपका जो टेंशन है वो तो ख़त्म। कहते हैं दुख बांटने से घट जाते हैं और खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती हैं। तो दुख बांटिए, जैसे कि अपना बांटने का मतलब ये नहीं किसी को दुख पहुंचाना है, मतलब ये कि अपने दुखों को कह दीजिए, निकाल दीजिए, वो चाहे एक पेपर पेन पे या किसी व्यक्ति से, या जो बातें क्या हो रही हैं फिर उस पर ध्यान मत दो कि कौन क्या कह रहा है। ना दुखी हो कि ये बात आपको पहले ही सोच के बात करनी चाहिए कि मैं ये बात बोलूँगी या बोलूँगा। जनरल रीडिंग है मेल फीमेल के लिए, आप जो भी देख रहे हैं उस हिसाब से लें। लेकिन आप अगर दिल अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, कुढ़ते रहेंगे, तो हजारों बीमारियां आपको हो जाएंगी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप खुल के बात करें, अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। तो आपके जो रिश्तेदार हैं वो यही गॉसिप कर रहे हैं, आपके घर में कुछ अभी फ़िलहाल में कुछ या तो झगड़ा वगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ या सेपरेशन में गए हैं आप, या आपके परिवार में हिस्से बाँट या जो भी हुआ है, कुछ तो हुआ ही है आपके यहाँ। तो अभी फ़िलहाल में उसी की चर्चा चल रही है आपके बारे में, या आपकी नई जॉब का भी दिख रहा है, नई जॉब या कोई काम सफल हुआ है ऐसा कि उसके बारे में भी काफ़ी गॉसिप हो रही है कि ये तो इतना सब कैसे कर लिया, कैसे आगे बढ़ गया, अरे ये तो बहुत टेंशन में रहता था, ये तो बहुत टेंशन में रहती थी, ये तो बहुत रोने धोने वाली, आज ये देखो खुश भी रहता है, आगे भी बढ़ रहा है, कैसे, मतलब काफ़ी बातें हो रही हैं। वहीं कुछ लोग आपके बारे में अच्छाइयाँ कर रहे हैं, अच्छाइयाँ करते नज़र आ रहे हैं। वो ही रिश्तेदार 4 लोग कहूँगी मैं, गिनती जैसे कहते हैं ना 4 लोग मिल के बातें कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये 4 ही लोग गिनती के मुझे दिख रहे हैं आपके परिवार के, जो थोड़े से रिश्तेदारी में दूर से आते हैं, थोड़ा मतलब ऐसे होते हैं ना, थोड़ा लगे तगे वाले कह लो, लगने वाले रिश्तेदार, जो आपके पर्सनल जो बहुत ख़ास रिश्तेदार हैं, वो तो आपके बारे में बस उनकी बातें सुन रहे हैं और सुन के कहीं ना कहीं मन में ये विचार बनाते हैं कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं। क्योंकि जो ज़्यादा बातें ऐसी उल्टी सीधी करता है उसके बारे में लोग भी समझ जाते हैं ना कि ये तो इसका तो नेचर ही है, ये तो हर किसी के बारे में ऐसी गॉसिप करता है, बुराइयाँ करता है। तो अब से जलने ही वाले लोग आपकी बुराइयाँ करते हैं, बाकी सभी आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको समझते हैं। आप जो मेहनत से काम करते हैं, जिस तरीके से आप कार्य क्षेत्र और परिवार दोनों को ही लेकर चलते हैं, वो काबिले तारीफ़ है। तो उसकी बातें भी होती हैं, चर्चा भी होती है और आपको अच्छा व्यक्ति माना जाता है। तो आपके जो ये रिश्तेदार हैं वो अभी फ़िलहाल ये दिख रहा है कि आपकी उन्नति से काफ़ी चिढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे अभी फ़िलहाल में मैंने बोला ना, कहीं जॉब या कोई सफलता आपको मिली है तो कुछ तो हुआ है। तो देखो कमेंट्स करके बताएं ज़रूर कि क्या आपके जीवन में ऐसी बात हुई है, कोई अच्छी ही बात दिख रही है। बुरा वक्त था, बुरा वक्त भी बीता है और वो ज़्यादा समय नहीं हुआ है बुरे वक्त को बीते, लेकिन उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप ईश्वर को बहुत मानते हैं और कहीं ना कहीं ईश्वर, आपने देखा होगा कि बहुत सारी परेशानियों के बाद भी आपको ऐसा लगता होगा जैसे कि कोई आपको संभाल लेता है, आपको कहीं से हिम्मत आ जाती है कहीं से। तो वो क्यों आती है, वो इसीलिए है कि ईश्वर आपके साथ हैं। तो ईश्वर ही आपके मन में हिम्मत भर देते हैं और आप फिर से उठ खड़े होते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखो ईश्वर के सिवा तो कोई रिश्ता, कोई नाता सगा होता ही नहीं है। जितना आप ईश्वर को मानेंगे, जितना आप ईश्वर के नज़दीक जाएंगे, उतना ही ईश्वर आपका साथ देंगे, क्योंकि भगवान ही एकमात्र सहारा होते हैं दुखी परेशान लोगों का। तो ईश्वर पर सब सोच दीजिए और खूब खोल के, दिल खोल के बातें करो, अपना दुख कहो, अपनी बातें करो, जिससे कोई बातें करे तो करता रहे, कम से कम आप तो हल्के हो जाएंगे, आप तो सुकून में आ जाएंगे, आपके दिल में तो शांति आ जाएगी और खुश रहें, मस्त रहें। इसी तरीके से आप मेरी रीडिंग पे आते रहें, जिससे कि आपका साथ बना रहे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी फैमिली आप लोग ही हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू व्यूअर्स।